ठीक है बेटा जी, आज हम लोग बेसिकली पढ़ने जाएंगे नर्व इम्पल्स जनरेट कैसे होते हैं और उनका कंडक्शन कैसे होता है। वो एक नर्व से दूसरे नर्व में या एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में कंडक्ट कैसे करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो नर्व इम्पल्स क्या होता है बेटा जी? हमारे बॉडी के मैक्सिमम जगह किस नेचर के होते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल नेचर के होते हैं। नर्व इम्पल्स का नेचर क्या होता है बेटा जी? इलेक्ट्रोकेमिकल होता है। मतलब हम लोग ये पीछे ही बात कर चुके हैं टाइप ऑफ साइनेप्स के पास कि अगर बेटा जी मतलब ड्यूरिंग एक्सोन के पास क्या होगा, एक्सोन टू एक्सोन क्या होता है बेटा जी? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ये ट्रांसमिट होते हैं। लेकिन दो न्यूरॉन्स की बात आएगी जब विद इन द न्यूरॉन्स, मतलब जैसे एक्सोन वाले पार्ट में मतलब विद इन द न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के अंदर की बात करें हम लोग, विद इन न्यूरॉन्स क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रिकल नेचर का होता है बेटा जी। और बिटवीन न्यूरॉन्स की बात कर लें, बिटवीन न्यूरॉन्स की बात करेंगे उस समय किस नेचर का होता है बेटा जी? ये केमिकल नेचर का होता है। ठीक है ना? साइनेप्स के बीच में केमिकल रिलीज होते हैं बेटा जी, जिसके वजह से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ये नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होता है। खैर छोड़िए बेटा जी, आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे ये जनरेट कैसे होते हैं और इनका कंडक्शन कैसे होता है। ठीक है? अब इनके जनरेशन की बात करें हम लोग तो दो तीन बातें बेसिक है जो आप सेल वाले चैप्टर में सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन से पढ़ के आ चुके हो। ठीक है ना? थोड़ा सा वहाँ की बातें रिवाइज करवाएंगे और थोड़ी सी उसी ट्रांसपोर्टेशन में कुछ बातें ऐड की जाएगी जिससे कि आपको यहाँ पे ये टॉपिक समझना आसान हो जाए आपके लिए। ठीक है बेटा जी? आपने देखा था ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या देखा था आपने बेटा जी? ट्रांसपोर्ट देखा था। ये ट्रांसपोर्ट दो तरह के होते थे। एक बेटा जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक क्या होता था? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा क्या होता था बेटा जी? पैसिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा क्या होता था? पैसिव ट्रांसपोर्ट होता था। ठीक है ना बेटा जी? अगर सेल मेम्ब्रेन के आर पार कोई भी चीज़ों को ले जाना है हमें और उसमें एनर्जी खर्च नहीं होती है, एनर्जी का सेंस हमारे लिविंग सिस्टम में क्या होता है बेटा जी? एटीपी। मतलब जिसमें एटीपी खर्च नहीं होती है। एटीपी एक्सपेंडिचर की बात करें हम लोग, किसकी बात करें? एटीपी एक्सपेंडिचर की बात करें तो यहाँ पे बोलना भी गुनाह है। मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट में बिना एटीपी के एक्सपेंडिचर के हम लोग क्या करते हैं बेटा जी? सब्सटेंस को सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो कैसे होता है बिना एटीपी का बेटा जी? ये ट्रांसपोर्ट बेटा जी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होगा, हाई टू लो कंसंट्रेशन होगा। लेकिन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन सब्सटेंस जाएंगे माना, लेकिन किस प्रोसेस से जाएंगे बेटा जी? इस डिफ्यूजन प्रोसेस से जाते हैं। कैसे जाएंगे बेटा जी? डिफ्यूजन प्रोसेस से जाएंगे। कैसे जाएंगे? ये हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन सब्सटेंस जाएंगे, लेकिन डिफ्यूजन प्रोसेस से जाएंगे। ठीक है ना? पैसिव ट्रांसपोर्ट में बेसिकली यही हो जाएगा। ठीक है ना? और पैसिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बेटा जी क्या होता था हमारा? हम लोग एटीपी खर्च करते थे, मतलब एटीपी का यहाँ पे क्या होगा बेटा जी? एक्सपेंडिचर होगा होगा होगा। कोई नहीं काट सकता है, होगा ही होगा। एटीपी का एक्सपेंडिचर होगा ही होगा। ठीक है ना? तो और हम लोग बात करें पैसिव ट्रांसपोर्ट में, पैसिव ट्रांसपोर्ट का हम लोग दो कैटेगरी देखेंगे बेटा जी। एक तो सिंपल डिफ्यूजन, इसमें मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर सब्सटेंस जाएंगे, लेकिन बिना किसी हेल्प के जाएंगे, बिना किसी हेल्प के जाएंगे। लेकिन दूसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या होता है बेटा जी? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, मतलब आप करवा रहे हो डिफ्यूजन ही, लेकिन एक सीधा साधा आदमी है, आया चुपचाप आपके घर में, मतलब आया आपके पास आके बात करके चला गया, दैट इज सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है ना? और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मतलब वो आपके दरवाजे पे आया, आपने किसी को भेजा उसे रिसीव करने के लिए, जा स्वागत करके उसे लाओ, वेलकम करके लाओ, मतलब आप किसी दूसरे मेहमान को फैसिलिटी दे रहे हो। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होगा? जो सब्सटेंस आएंगे जाएंगे उनको फैसिलिटी मिलेगा, किसके द्वारा? कुछ प्रोटीन के द्वारा। किसके द्वारा बेटा जी? किसके द्वारा?
प्रोटीन के द्वारा उनको क्या मिलेगा, फैसिलिटी मिलेगा ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है ना। तो सिंपल डिफ्यूजन में हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट में देख लिया, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दोनों किसके टाइप है बेटा जी, किसके टाइप है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइप है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी खर्च होगा, उसमें आप किसका देखते हैं, एक एग्जांपल सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में देखते हो बेटा जी, किसके बारे में देखते हो, सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में देखते हैं, ठीक है। अब एक एक करके सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से रिलेटेड बातें या एक्टिव ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बातें जो कि नर्व इंपल्स के जनरेशन में या इसके कंडक्शन में हमें काम आएगा उसकी बात करते हैं जल्दी से। ये तो बेसिक सी मोटा मोटी बातें थी, ठीक है ना बेटा जी। अगला हम लोग बात कर रहे हैं बेटा जी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात कर ले हम लोग, किसकी बात कर ले, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात कर ले। इसमें आप लोग बेटा जी देखोगे, क्या देखोगे आप, सबसे पहले देखोगे ढेर सारे चैनल, किसके थ्रू होता है, प्रोटीन के थ्रू होता है, और उन प्रोटीन को क्या बोलते हैं बेटा जी, उन प्रोटीन को चैनल प्रोटीन बोलते हैं या चैनल बोलो, उनको क्या बोलेंगे, चैनल प्रोटीन बोलो या चैनल बोलेंगे। अब इन चैनल की बात करें हम लोग, इन चैनल में बेटा जी हम लोग जो नर्व इंपल्स के रिलेटेड हम पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहले टाइप हम लोग क्या पढ़ेंगे, लीकी चैनल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, लीकी चैनल पढ़ेंगे। नाम में ही है लगा हुआ क्या, लीकी, कभी बंद ही नहीं होगा, हमेशा ओपन होगा, हमेशा क्या होगा, ओपन होगा, ऑलवेज ओपन, ठीक है बेटा जी। दूसरा चैनल हम लोग यहाँ पे देखेंगे, दूसरा चैनल हम लोग देखेंगे, दूसरा होता है वोल्टेज गेटेड चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल, मतलब आप एक तरह से समझो आपने अपने घर के दरवाजे पे ऐसा गेट लगाया, मतलब घर के पास ऐसा गेट लगाया कि जिसमें आप वोल्टेज चेंज करोगे तभी ओपन होगा, वोल्टेज चेंज किए बंद हो गया, आया समझ में। मतलब बेसिकली ये चैनल प्रोटीन क्या होगा, किस पे डिपेंड करेगा, वोल्टेज पे डिपेंड करेगा, वोल्टेज में चेंज होने से ओपन होगा, वोल्टेज में चेंज होने से क्लोज होगा, आया समझ में। नॉर्मली क्लोज होते हैं, जब वोल्टेज में चेंज होगा ओपन हो जाएंगे, ठीक है ना। मतलब ये किस पे डिपेंड करते हैं, वोल्टेज पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन वोल्टेज फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है ना, ठीक है बेटा जी। अब तीसरे चैनल की बात करें बेटा जी, यहाँ पे होगा लिगैंड गेटेड चैनल, लिगैंड गेटेड चैनल, लिगेंड गेटेड चैनल क्या हो जाएगा बेटा जी, लिगेंड मतलब कोई केमिकल सब्सटेंस, कोई रिएजेंट, ठीक है ना। अगर कोई रिएजेंट क्या कोई केमिकल सब्सटेंस अगर इस प्रोटीन के साथ, इस चैनल प्रोटीन के साथ क्या करे, बाइंड करे, इसके रिसेप्टर साइट पे बाइंड करे, तभी ओपन करेगा, नहीं तो ये बंद रहेगा। किस क्या मतलब, डिपेंड्स ऑन लिगेंड फॉर ओपनिंग, फॉर ओपनिंग। सर हमें यहाँ पे क्या फायदा होगा, आपका सवाल उठेगा, हमें इस चैप्टर में इन सब चीजों से क्या फायदा होगा बेटा जी। आप देखोगे लीकी चैनल के तौर पे बेटा जी, दोनों चैनल देखोगे, सोडियम लीकी चैनल, सोडियम लीकी चैनल देखोगे बेटा जी, पोटेशियम लीकी चैनल देखोगे आप, पोटेशियम लीकी चैनल देखोगे यहाँ पे, ठीक है बेटा जी, ठीक है। वोल्टेज गेटेड चैनल के तौर पे आप देखोगे यहाँ पे बेटा जी, कैल्शियम आयन का वोल्टेज गेटेड चैनल, कैल्शियम VGC वोल्टेज गेटेड चैनल, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पे बेटा जी आप देखोगे सोडियम आयन के लिए वोल्टेज गेटेड चैनल देखोगे, ठीक है ना। ये सब आपको काम आएगा कैसे काम करते हैं, इसी के बेसिस पे, क्योंकि आप देखोगे सोडियम चैनल, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल बेटा जी -55 मिली वोल्ट के आसपास क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, ठीक है ना। और जैसे ही +30 मिली वोल्ट जाएंगे ये क्लोज हो जाएंगे बेटा जी, फिर से क्लोज हो जाएंगे, ठीक है ना। मतलब वोल्टेज चेंज हुआ, -70 से -55 आया, क्या हो गया, ओपन हो गया, और -55 से जैसे +30 मिली वोल्ट का क्या हो गया, ये क्लोज हो गया। मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग, मतलब मेम्ब्रेन के पोटेंशियल पे डिपेंड कर रही है, पोटेंशियल चेंज होने पे। लाइगेंड गेटेड चैनल में बेटा जी आप लोग देखोगे, लाइगेंड गेटेड चैनल में एक जगह आप देखोगे बेटा जी सोडियम लाइगेंड गेटेड LGC, सोडियम लाइगेंड गेटेड चैनल, एक एग्जांपल देखोगे, जब एक
नर्व से दूसरे नर्व में इंपल्स ट्रांसफर होगा, उस समय हम लोग इसके बारे में देखेंगे। ठीक है ना, ये जहां तक थी बेटा जी आपका फैसिलिटेड डिफ्यूजन का कंसेप्ट था। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हमें यूज होता है नर्व इंपल्स के जनरेशन में। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने क्या देखा था बेटा जी, सोडियम, एक्टिव वाले ट्रांसपोर्ट में क्या देखा था हमने, सोडियम पोटेशियम पंप देखा था बेटा जी। क्या देखा था, सोडियम पोटेशियम पंप देखा था। इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं बेटा जी। सोडियम पोटेशियम पंप क्या, ये भी एक चैनल प्रोटीन है। ठीक है ना, जो खुद किसकी तरह काम करता है, एटीपीएज एंजाइम की तरह काम करता है। जो किसकी तरह काम करता है, एटीपीएज एंजाइम की तरह काम करता है। एक्ट एज एटीपीएज एंजाइम किसकी तरह काम करता है, एटीपीएज एंजाइम की तरह भी काम करता है। ठीक है ना, उसके अलावा जब एटीपीएज एंजाइम की तरह काम करता है, बीच में क्या हो जाएगा बेटा जी, एटीपी बाइंडिंग साइट होगा। क्या हो जाएगा, एटीपी बाइंडिंग साइट होगा। आया समझ में बेटा? ठीक है ना, अब देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो तीन तरह के बेटा जी चैन मतलब बाइंडिंग साइट होंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा जी, तीन सोडियम बाइंडिंग साइट होंगे। क्या होंगे, तीन सोडियम, तीन कितने होंगे, सोडियम बाइंडिंग साइट होंगे। तीन सोडियम बाइंडिंग साइट होंगे बेटा जी। ठीक है ना, अंदर के साइड ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर की साइड है। ये बाहर के साइड कितने होंगे, दो पोटेशियम बाइंडिंग साइट होंगे, के प्लस बाइंडिंग साइट होंगे। ठीक है बेटा जी, और जैसे ही एटीपी बाइंड करेगा, एटीपी एटीपी किस में टूटेगा, यहाँ पे आपको मालूम है एटीपी टूट जाएगा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूट जाएगा, जिसकी वजह से क्या होंगे, इस प्रोटीन के पार्टिकुलर कन्फिग्रेशन में चेंज आएंगे, सॉरी कन्फॉर्मेशनल चेंज आएंगे, जिस कन्फॉर्मेशनल चेंज होने की वजह से क्या हो जाएंगे, ये सोडियम कहाँ पे है, अभी कहाँ पे है, इनसाइड में सेल के अंदर है। ये पोटेशियम कहाँ पे है बेटा जी, अभी आउटसाइड है। लेकिन जैसे ही कन्फॉर्मेशनल चेंज होंगे, सोडियम इनसाइड से कहाँ जाएगा, आउटसाइड आ जाएगा, पोटेशियम आउटसाइड से कहाँ चले जाएंगे, इनसाइड चले जाएंगे। इन सारी चीजों का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे और नर्व इंपल्स के जनरेशन और कंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे बेटा जी।